क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे हम देखते हैं कि बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। तो ये कह रहे हैं कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो कंटिन्यू रहेगी, और कब तक कंटिन्यू रहेगी? shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the house। जो पहली मीटिंग होगी हाउस की उसके पहले तक स्पीकर की जो पोस्ट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ठीक है, बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल 94 ये प्रोवाइड करता है कि जब भी लोकसभा भंग होगी और अगली लोकसभा जब आएगी तो उसके दौरान जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो कंटिन्यू रहती है। उसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये है ताकि वैक्यूम ना क्रिएट हो दो लोकसभा के बीच में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पीकर होता है वो लोकसभा सेक्रेटरीट का हेड भी होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सही है, तो अगर हम पहला सही कर देते हैं तो हम देखते हैं कि अगले स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे ही स्पीकर कोई इलेक्ट होता है, उस जिम्मेदारी उस पद को संभालता है, तो उसको अपनी जो रिस्पेक्टिव पार्टी उससे इस्तीफा देना होता है। लेकिन अगर हम भारत के इसको देखें कॉन्टेक्स्ट में तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि वो एक एम्पायर की तरह वर्क करता है, पूरी जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हैं उसको न्यूट्रल प्ले करना चाहिए, तो इस लिहाज से ये माना जाता है कि उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस प्रैक्टिकली नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिज़ाइन करने का कोई प्रोविज़न इंडिया में नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ब्रिटेन में ऐसा होता है कि वहाँ पे जब स्पीकर अपॉइंट होते हैं तो उनको अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना होता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और हमारा ये स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं, अगर हम देखें सेकंड, तो जो सेकंड वाले ऑप्शन हैं उनको अगर हम रूल आउट कर दें तो हमारा वैसे तो आंसर यहाँ से भी निकलता है, लेकिन फिर भी हम तीसरा जो इसका पार्ट देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम his or office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice have been given of the intention to move the resolution। तो ये कह रहा है कि जो स्पीकर हैं उनको जो मेजॉरिटी है उस समय की लोकसभा की उसके रेजोल्यूशन के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 14 दिन का एक नोटिस पीरियड देना जरूरी होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आर्टिकल 94 ये मैंडेट करता है ये प्रोविजंस, तो इसमें भी कोई सेंसर नहीं है। और